आज का हमारा टॉपिक है सेंड एसएमएस मैसेजेस इन ट्विलियो फॉर न्यू डेटाबेस आइटम्स इन नोशन। नोशन हमारा एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है। हम चाहते हैं कि जब भी नोशन में हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज ट्विलियो की मदद से हमारे कस्टमर को हो जाए रिसीव। तो इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और ट्विलियो के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया आइटम ऐड होना नोशन के डेटाबेस में और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स का यूज करके हमारे कस्टमर को एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाना है ट्विलियो की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन नोशन और ट्विलियो के बीच में कि जैसे ही नोशन के डेटाबेस में हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करें, कोई नई रो ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली ट्विलियो की मदद से हमारे कस्टमर को एक एसएमएस रिसीव हो जाए, वो भी इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और ट्विलियो के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिए साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक कर दी। अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ सेंड एसएमएस फॉर न्यू डेटाबेस आइटम्स इन नोशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना है हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। इसका मतलब आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी नोशन के इस डेटाबेस में मैं कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करूं तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को टूलियो की मदद से एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, वो भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है नोशन। नोशन के डेटाबेस से सबसे पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे फैच, फिर उस कॉन्टैक्ट नंबर को एक एसएमएस सेंड कर देंगे टूलियो की मदद से। ट्रिगर इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे न्यू डेटाबेस आइटम। इसका मतलब नोशन की डेटाबेस में जैसे कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लग जाए। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन। मेरा नोशन का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सारे पेजेस आ जाएंगे। जो भी पेजेस आपने क्रिएट करे होंगे, जो भी डेटाबेस आपने क्रिएट करे होंगे नोशन के अकाउंट पे, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आप चाहें तो आप सारे भी चूज कर सकते हैं और आप चाहें तो जो आपको पर्टिकुलर डेटाबेस आइटम चूज करना है आप उसको भी चूज कर सकते हैं। तो जो हमारे डेटाबेस का नाम है वो है इंक्वायरी लिस्ट। ये मैंने यहाँ से कर लिया चूज। स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और आप एक्सेस दे देंगे पेबली कनेक्ट को नोशन से कनेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो हमारे नोशन का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। नोशन का अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने डेटाबेस आईडी। तो जैसा कि आपको याद होगा डेटाबेस आईडी मैंने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी जिसका नाम था इंक्वायरी लिस्ट। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा, इस डेटाबेस का जो भी डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। चलते हैं नोशन के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है इंक्वायरी लिस्ट का। तो इस डेटाबेस में मैं अपने कस्टमर की इंक्वायरी की पूरी लिस्ट मेंटेन करता हूँ। जैसे ही हमारे कस्टमर को कोई इंक्वायरी होती है मैं इस डेटाबेस में एक आइटम कर देता हूँ क्रिएट। अब जैसे ही मैं इस डेटाबेस में कोई नया आइटम क्रिएट करूँ, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली टूलियो की मदद से हमारे कस्टमर को एक कन्फर्मेशन मैसेज चले जाए, वो भी इस सेम कॉन्टैक्ट पे। तो सबसे पहले तो हमने नोशन के डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स एंटर करके रखी हैं लाइक नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड टाइप ऑफ इंक्वायरी। तो अभी जो हमारी लास्ट अपडेटेड इंक्वायरी लिस्ट है उस पर्सन का नाम है फर्स्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नेम है ये, ईमेल है ये एंड टाइप ऑफ इंक्वायरी है टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। आप देखिए जैसे मैं सीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, नोशन के अकाउंट पे जो हमारी लास्ट अपडेटेड इंक्वायरी थी उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है।
तो देखिए ये थी हमारी इंक्वायरी, टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स, और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, पर्सन का नेम था फर्स्ट पर्सन, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, और ये थी उनकी मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही नोशन के डेटाबेस में हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके नोशन से सारी डिटेल्स करेगा फैच और ले आएगा पेबली कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है ट्यूलियो, क्योंकि हम सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे एक एसएमएस कंफर्मेशन भेजना चाहते हैं हमारे कस्टमर को ट्यूलियो की हेल्प से। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे ट्यूलियो। देखिए यहाँ से मैंने चूज़ कर ली मेरी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे सेंड एसएमएस मैसेज, क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से हम एक एसएमएस मैसेज भेजना चाहते हैं हमारे कस्टमर को। क्लिक करूँगा मैं कनेक्ट पे, और अब ट्यूलियो के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही सबसे पहले ये हमसे मांग रहा है अकाउंट एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन एंड अकाउंट एसआईडी। तो चलते हैं ट्यूलियो के अकाउंट पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने आ रही है अकाउंट एसआईडी एंड ऑथराइजेशन टोकन। यही अकाउंट एसआईडी हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, और एक बार और करेंगे इसको यहाँ पे हम पेस्ट। ऐसे हमको मिलेगा ऑथराइजेशन टोकन। तो देखिए यहाँ पे ऑथराइजेशन टोकन भी हमको दिख रहा होगा। ये ऑथराइजेशन टोकन भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, और इसको यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ट्यूलियो का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है बॉडी ऑफ द एसएमएस, सेंडर नंबर एंड रेसिपिएंट नंबर। तो बॉडी ऑफ द एसएमएस में यहाँ पे हमको एक पूरी मैसेज ड्राफ्ट करनी है जो हम अपने कस्टमर को भेजना चाहते हैं। तो जो पूरा बॉडी है उस एसएमएस की वो हम यहाँ पे करेंगे ड्राफ्ट। तो मान लीजिए हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं हमारे कस्टमर को, वो मैसेज मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉडी ऑफ द एसएमएस पूरी टाइप कर दी है, डियर। इसके बाद हम देंगे अपने कस्टमर का फर्स्ट नेम, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर क्वेरी, वी विल गेट बैक टू यू सून एंड थैंक्स। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैपिंग का हमारे कस्टमर का नेम फिल करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो नोशन जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, उसमें जो भी रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था वो आपको यहाँ पे होने लगेगा शो। मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। नोशन हमारी प्रीवियस स्टेप भी थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन भी थी, वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारे कस्टमर का नेम, जिनका नाम था फर्स्ट पर्सन। तो ये था हमारा कस्टमर का नेम फर्स्ट पर्सन, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये जो मैसेज है ये मैंने टाइप किया है मैनुअली, पर जो कस्टमर का नेम है वो मैंने फिल किया है मैपिंग के थ्रू। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो मैसेज है लाइक डियर एंड ये जो पूरा मैसेज मैंने मैन्युअली टाइप किया था, ये मैसेज रहेगा हमेशा स्टैटिक। मतलब जब भी हम हमारे कस्टमर को कोई मैसेज भेजेंगे तो ये मैसेज कभी नहीं होगा चेंज, पर जो कस्टमर का नेम है वो हमेशा होता रहेगा चेंज। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैपिंग का, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में अगर हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करेंगे, कोई नई इंक्वायरी अपडेट करेंगे हमारे पर्सन की, तो उनका नेम नंबर एंड ईमेल वो हमेशा होगा डिफरेंट। इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैपिंग का, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करेंगे वो ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। अगर हम ये नेम भी मैनुअली टाइप कर देते तो ये नेम हमेशा रहता स्टैटिक या परमानेंट, इसलिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे मैपिंग का। फिर आता हमारे सामने सेंडर्स नंबर। तो सेंडर्स नंबर पे यहाँ पे हमको एक नंबर पेस्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूले पे हमको एक नंबर दिया गया है, ये नंबर मैं ऐसे करूँगा कॉपी, जाऊँगा पब्लिक कनेक्ट पे और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। ये नंबर यहाँ पे हमने इसलिए पेस्ट किया है क्योंकि हम हमारा पर्सनल नंबर हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ट्यूलियो की मदद से हमको एक नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, वो नंबर मैंने यहाँ पे कर लिया है यूज़। फिर आता है रेसिपिएंट नंबर। तो रेसिपिएंट नंबर पे यहाँ पे हम मैप कर देंगे हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। जैसा कि आपको याद होगा नोशन के डेटाबेस में हमने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया था, यही सेम कॉन्टैक्ट नंबर हम मैप कर देंगे पब्लिक कनेक्ट पे। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, रेसिपिएंट नंबर पे मैप कर देते हैं कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप, वो भी कंट्री कोड के साथ। तो ये ठीक है, कंट्री कोड लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, +91। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली
हमारे कस्टमर को एक कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स के साथ कि जो हमने बॉडी ऑफ द मैसेज ड्राफ्ट किया था, यही मैसेज हमारे कस्टमर को रिसीव हो जाएगा उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। मतलब ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक मैसेज रिसीव हो चुका होगा, वो भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ वो मैसेज। तो देखिए ये है वो मैसेज, सेंड फ्रॉम योर ट्यूलियो ट्रायल अकाउंट, डियर फर्स्ट पर्सन, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर क्वेरी, वी विल गेट बैक टू यू सून एंड थैंक्स। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी नोशन के डेटाबेस में कोई नया आइटम क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी ट्यूलियो की मदद से एक एसएमएस चले जाना हमारे कस्टमर को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके नोशन से सारी डिटेल्स करेगा फैच और ले आएगा पेबली कनेक्ट के पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप नोशन में कोई नया आइटम क्रिएट करेंगे, एक ट्यूलियो की मदद से मैसेज चले जाएगा आपके यूजर को। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।